कोई वेटिंग में तो नहीं है। अब एग्जांपल लीजिए, ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, ठीक है। क्रूड ऑयल का फंडामेंटल ये कहता है कि क्रूड ऑयल जो है अभी ओपेक का मीटिंग चल रहा है, ठीक है। अब इसका इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगा, अभी आपको स्क्रीन शो दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे जो फ्रीली अवेलेबल जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका अगर हम यूज करते हैं तो हम देखिए investing.com पे आए, ठीक है। आने के बाद में आप यहाँ पे गए, मार्केट पे गए, मार्केट पे जाने के बाद में आप कहाँ कमोडिटी पे जाएंगे, कमोडिटी में जाने के बाद क्रूड ऑयल पे गए। आप चाहे तो गोल्ड में अगर आप ट्रेड करते हो तो सेम गोल्ड का भी फंडामेंटल आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ गोल्ड पे आपने क्लिक किया, ठीक है। जब आपने गोल्ड पे क्लिक किया, सॉरी मैंने क्या गोल्ड पे कर दिया, क्रूड ऑयल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप नीचे गए तो यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में जानकारी है यहाँ पे, और यहाँ पे न्यूज है, क्रूड ऑयल प्राइसेस राइजेस एज ओपेक ग्लूम हिंट्स एट फर्दर रेस्टोरेंट, ठीक है। एक काम कीजिए आप, इस एक चीज यहाँ पे होती है, यहाँ से न्यूज देखिए, ज्यादा अच्छा है, न्यूज एनालिसिस, यहाँ न्यूज पे आप गए, ठीक है। आप यहाँ आगे देखिए क्या लिखा है, क्रूड ऑयल फ्यूचर राइजेस एज ओपेक ग्लूम्स हिंट एट फर्दर रेस्टोरेंट, और क्या है, ऑयल से रिलेटेड और कोई न्यूज देख रहा हूँ, ऑयल प्राइस फंडामेंटल वीकली फोरकास्ट डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम ओपेक प्लस गुड ट्रिम $5 ऑफ द टॉप, यानी ऊपर से 5 रुपए की गिरावट आ सकती है, ठीक है। ये कितने 2 घंटे पहले का न्यूज है। अब देखिए कि 2 घंटे पहले अगर कोई बंदा जो है इस न्यूज को पढ़ता, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि न्यूज को पढ़ने का जो है असर क्या होता है। अगर कोई बंदा 2 घंटा पहले इस न्यूज को पढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि कुड ट्रिम $5 ऑफ द टॉप, यानी ऊपर से $5 गिर सकता है। तो अगर अभी जो ऊपर से $5 गिर सकता है, यानी कि अभी के हाई से $5 गिर सकता है, यानी कि अभी का हाई कितना 45, यहाँ पे 2 घंटा पहले, यानी कि अभी अगर 8 बजे तो 6 बजे शाम को, 6 बजे शाम को, यानी कि 18 बजे, राइट, 18 ओ क्लॉक, यहाँ पे 18 बज रहे, राइट, 18 बजे यहाँ पे। तो यहाँ पे वो सोचता है कि अच्छा यहाँ से $5 गिर सकते, तो यहाँ पे हम सेल कर देते हैं। यहाँ पे वो सेल करेगा कितना, $45.12 पे सेल करेगा। अब कहाँ गया है 40.75, यानी करीब करीब आधे डॉलर का जो है मूवमेंट जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। अगर इसका स्टॉप लॉस है तो वो हिट करेगा, वरना देखिए अभी नीचे आ रहा है। लेकिन अभी भी जो है ये इतना 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 बड़ा जो रैली जो गया है। और एक और न्यूज था, अभी मैंने क्या बताया कि ये जो पहला न्यूज है, इस न्यूज को देखिए, प्राइस राइजेस एज ओपेक ग्लूम, ओपेक का जो मीटिंग चल रहा है, हिंट्स एट फर्दर रेस्ट्रिक्ट, यानी कि फर्दर जो है क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसमें रेस्ट्रिक्शन लग सकता है, तो प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। एक और मैंने न्यूज देखा था, वो investing.com पर नहीं शो कर रहा है, वो कहीं और मैंने पढ़ा कि क्रूड ऑयल $50 की तरफ मूव कर रहा है, $45 है, ये 50 जा सकता है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि ऊपर से $5 जो है गिर सकता है। तो अगर आप न्यूज के चक्कर में पड़े और फंडामेंटल के चक्कर में पड़े, तो जितने लोग उतनी, जितना मुंह उतनी बातें, ठीक है, आपको भी पता है। तो आप जब बड़े ट्रेडर से जब बात करेंगे, उनके बुक्स को पढ़ेंगे, तो भैया वो लोग जो है बिल्कुल शांति से ट्रेड करते हैं, बिना किसी जो है किसी की बात सुने हुए, सुनते सबकी है, करते अपने मन की है। और अपने मन के करने का मतलब क्या, जो चार्ट बोलता है वो करते हैं। अब देखिए, अब आप लोगों में से जो लोग मेहनत करते हैं, आपको पैसा कमाने का एक ही तरीका मेहनत, अगर मेहनत करेंगे तो पैसा बनेगा। और आज अगर क्रूड ऑयल में ट्रेड करना चाहते हैं तो ये देखिए, आपको क्रूड ऑयल आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको मैं जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ वो देखिए, पूरा एकदम टच किए हुए, ऊपर नीचे पास है। ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, खाली ट्रेंड लाइन पे आज ने ब्रेक भी किया, थोड़ा नीचे, अब नीचे की तरफ आ रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये देखिए, ये कल का चार्ट है और ये आज का चार्ट है क्रूड ऑयल का, ठीक है, यूएस ऑयल का चार्ट है ये। तो आप एक पैटर्न देख रहे हैं कि ये जो ये ग्रीन लाइन है जो प्रीवियस डे लो है, इस प्रीवियस डे लो को जो है ना सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, तीसरी बार भी सपोर्ट लिया, लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, तो लोगों को लगा कि भैया ये ब्रेकआउट हो गया, अब ये नीचे गिरेगा, ठीक है। और फिर ये सीधा जो है ऊपर की डाली डाल दिया, ठीक है। फिर आज नीचे आया, दिन में देखिए फिर से ये प्रीवियस डे लो के थोड़ा नीचे आया, लोग को यहाँ पर ट्रैप करेगा कि प्रीवियस डे लो ब्रेक करके सेल किया जा सकता है, यहाँ से उठ गया सीधा और गया कहाँ, सीधा प्रीवियस डे हाई पे, ठीक है। हमारी मार्केट बंद थी, 5 बजे शाम को ओपन हुई है, तो यानी कि अगर आप इस एरिया में 16 बजे, यानी कि यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि प्रीवियस डे हाई को ये टच करके ऊपर की तरफ आ रहा है, तो आप यहाँ पे बाय इनिशिएट कर सकते थे। लेकिन बात ये है कि यही अगर आप इस चक्कर में पड़ेंगे कि भैया एक न्यूज कर रहा है कि $50 जा रहा है, दूसरा न्यूज कर रहा है कि यहाँ से $5 नीचे जा सकता है, तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। आप सिर्फ ये देखेंगे कि भैया मेरा सेटअप क्या कह रहा है और उसके हिसाब से आप ट्रेड करेंगे, ठीक है।
अब जो है मैं फिर से आप लोग को कहूंगा कि बहुत ज्यादा जो है हाई फाई नॉलेज देने से अच्छा है कल से जो है निफ्टी में जो है हमारे यहाँ जो नया ब्रोकरेज का जो है रूल अप्लाई हो रहा है कल से, तो कल से जो है सारे स्टॉक्स थोड़े महंगे हो जाएंगे, स्पेशली जो इंट्राडे ट्रेडर है। जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्पेशली जो इंट्राडे ट्रेडर है उनको जो है थोड़ा ज्यादा मार्जिन जमा करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, आज के सेशन में मैं प्राइस एक्शन का एक कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ बताता हूँ, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, और उसके बाद में कल के ट्रेड की प्रिपरेशन हम कर लेते हैं, क्योंकि पैसा बनाना जो है वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप लोग एग्री करते हैं या कुछ और आप लोग चाहते हैं तो बताइए, वरना मैंने ये सोचा था आज का कि मैं प्राइस एक्शन का एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, और आप लोग म्यूट पे चले जाइए, कोई एक म्यूट पे नहीं है शायद आप लोगों से। तो प्राइस हाँ जी। एक्शन का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ आपको, और उसके बाद कल के ट्रेड की प्रिपरेशन हम कर देंगे। कल अगर किसी को ट्रेड करना है तो कल हमारा कौन कौन सा ट्रेड बनता है। ठीक है, चलिए अपने प्राइस एक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले कुछ सेशंस में कि जो वॉल्यूम होता है मार्केट में वो ज्यादातर जो है वो एफआईज का होता है। जो छोटे जो ट्रेडर होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, वो पूरे मार्केट में उनका जो पार्टिसिपेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ 5% का होता है। वो मार्केट में 5% कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो जो एफआईज ट्रेड करते हैं तो उनके उनके पास में ट्रेडर होते हैं, लेकिन जो ट्रेडर जो डिसीजन लेते हैं ना, वो बहुत ही जो है उनका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उनको पता होता है कि उनको मैक्सिमम रिस्क कितना लेना है, और उनको क्यों पता होता है कि उनको मैक्सिमम रिस्क कितना होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर एक ट्रेडर है, उसको कुछ पैसा दिया गया है, तो उसको कह दिया गया है कि भैया तुमको जितना पैसा मैं तुम ट्रेड कर रहे हो, तुम्हारा पोर्टफोलियो साइज का जो है 5%, 2%, 3%, जो भी जो उन लोगों का जो है डिसाइड होता है, उनका जो मैनेजर बोलता है, वो तुम्हारा स्टॉप लॉस है। अगर तुमने जो है 7% या 5%, जो भी तुम्हारा स्टॉप लॉस है, अज्यूम कीजिए 5% स्टॉप लॉस है पूरे पूरे फंड का, अगर तुमने उसको लूज किया आज, तो फिर तुम आज अगर एग्जांपल एक पहले घंटे में ही ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ, पहले घंटे में तुम्हारा 5% के लॉस पे आ गए तुम, तो तुमका जो है तुम्हारा कान पकड़ के तुमको डेस्क से उठा दिया जाएगा। कान पकड़ के डेस्क से उठाने का मतलब है, मतलब आपको कहा जाएगा भैया आप डेस्क से उठ जाइए, आपने आज का मैक्सिमम लिमिट जो है वो आपने आज यूज कर दिया है। अब ये बेइज्जती की बात है कि भैया अभी तो ऑफिस आए ट्रेड करने के लिए, और ऑफिस में एंटर करते ही 1 घंटे के अंदर में आपको छुट्टी भी होगी, क्योंकि आपने अपना जो आपको जो पैसे थे उसका 5% आपने यूज कर दिया। तो जो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम होता है वो एफआईज के पास होता है, और एफआईज जो ट्रेड करते हैं उनका ट्रेड करने का तरीका जो होता है ना, थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जैसे एग्जांपल लीजिए, बहुत बार आप लोग देखते होंगे, स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी में, या फिर जो स्टॉक ज्यादा वोलाटाइल होता है, उसमें आप एक चीज देखते होंगे कि सुबह के टाइम में जब एफआईज डीआई सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो ये बड़े ऑर्डर्स पड़ते हैं, उस वक्त क्या होता है कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलाटाइल होता है। तो उसमें जो है ना, आप उस वोलाटिलिटी का थोड़ा फायदा उठा सकते हैं, अगर आप मार्केट को अच्छे से रीड करना स्टार्ट कर दिए तो। और अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो ये है, एग्जाम्पल लीजिए, निफ्टी को किसी दिन अगर पॉजिटिव रहना है, अगर निफ्टी को शुरू के 1 घंटे में ही, निफ्टी का मैं बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेता हूँ ताकि जो है नंबर्स आसानी से समझ में आए। अगर देखिए बैंक निफ्टी अगर 29,000 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, मेरे पास में चार्ट नहीं है, मैंने प्रिपेयर करके नहीं रखा है, इसलिए मैं यहीं पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। अगर एग्जांपल लीजिए, बैंक निफ्टी 29,000 पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट खुली और थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, यानी कि ये यहाँ पे ऐसे पहला कैंडल ये है, ये ग्रीन कलर का कैंडल है, ठीक है। मार्केट मान लीजिए निफ्टी जो है 100 पॉइंट, बैंक निफ्टी जो है 100 पॉइंट या 200 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है। तो आप एक एक जो है कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि सुबह का जो ट्रेड होता है ना, वो बहुत इजी ट्रेड होता है। अगर आप उसको जो है सुबह सुबह आप फ्रेश होकर लैपटॉप पे बैठे हुए, अपने काउंटर पे बैठे हुए हैं, और ट्रेड लेने के लिए आप रेडी हैं, तो आप डर नहीं रहे हैं, तो ठीक है, दुनिया भर के फला ढमका जो न्यूज है उसको छोड़ के नॉर्मल सा प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड कर रहे, तो अगर ये 2% का गैप अप ओपन हुआ, चाहे कोई भी स्टॉक हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, ठीक है, और पहला कैंडल ग्रीन बनता है, और दूसरा कैंडल 1 मिनट का कैंडल ले लीजिए, 3 मिनट का कैंडल ले लीजिए, मैं बोलूंगा सुबह सुबह ट्रेड कर रहे हैं 1 मिनट के कैंडल का ट्रेड करेंगे, पहला 1 मिनट का कैंडल ग्रीन बनता है और दूसरा 1 मिनट का कैंडल भी ग्रीन बनता है, ऐसे, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये पहला ग्रीन कैंडल है, ये दूसरा ग्रीन कैंडल है, तो ये जो दूसरा जो ग्रीन कैंडल है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, आप समझिए, मैंने जानबूझ के ये यहां से स्टार्ट होने किया इस कैंडल को। अगर ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं
कि ये पहला जो कैंडल है यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, राइट। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जब दूसरी कैंडल बननी स्टार्ट हुई, दूसरा कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, तो ये गैप है, ये देख रहे, ये क्लोज, इसका क्लोज प्राइस यहाँ पे है और दूसरे कैंडल का ओपन प्राइस यहाँ पे है, यानी कि पहले कैंडल के क्लोज होते ही सेलिंग स्टार्ट हुई होगी वो, और वो चूंकि बहुत माइक्रो सेकंड में वो सेलिंग हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे वो आपको रेड बनता है वो नहीं दिख रहा होगा। दूसरा कैंडल आपको बनना ही, आपको ग्रीन में शो, ग्रीन में जो है बनते हुए दिखना स्टार्ट हुआ। दूसरा कैंडल जो है यहाँ से जो है बनना स्टार्ट हुआ, दूसरा कैंडल ये है। तो पहले कैंडल का क्लोजिंग ये है और दूसरे कैंडल का ओपन ये है। तो आप दोनों कैंडल में आप डिफरेंस देख रहे हैं कि ये जो है दूसरा कैंडल थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ था, गैप डाउन ओपन होने के बाद में अब ये रिवर्स हो रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये पहला केस हुआ। तो जब ये कैंडल देख रहे हैं तो आपको क्या सोचना है, इसका मतलब ये है कि बुल्स जो है मार्केट में हावी है, मार्केट को ऊपर जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, अभी बहुत ज्यादा है। एक दूसरा एग्जांपल अब मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। अगर देखिए मार्केट सुबह सुबह एक और चीज, एक दूसरे स्ट्रक्चर से ओपन हो सकती है, वो ये है कि ये जो बताया मैंने कि ये पहला कैंडल है, ये पहला कैंडल बनने के बाद में जो दूसरा कैंडल जो बनता है ना, वो यहाँ ओपन होता है, यहाँ, और ये बनता है। अब आप इस बात को समझिए कि पहला जो कैंडल, इसके पहले जो मैंने फिगर ड्रॉ किया था उसमें और इसमें फर्क है। फर्क क्या है कि पहला कैंडल यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, दूसरा कैंडल जो है ओपन यहाँ पे हो रहा है और यहाँ क्लोज हो रहा है, ठीक है। अजूम कर लीजिए कि यहाँ थोड़ा वीक भी है, ठीक है, इसमें जो है थोड़ा सा नीचे वीक था, थोड़ा सा ऊपर वीक था, ठीक है। तो आपको सुबह सुबह का जो ट्रेड होगा ना, उसको बड़े माइन्यूटली जो है ऑब्जर्व करना। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि यार पहले कैंडल का क्लोज प्राइस और दूसरे कैंडल के ओपन प्राइस में ये गैप है, ये गैप आपको दिख रहा है साफ साफ, ये गैप। इसका मतलब ये है कि जो बुल्स है मार्केट में, जो एल्गोरिदम जो अभी जो रन कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा बुलिश है वो, ठीक है। ये जो है मार्केट में जो बुल्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बुल प्रेशर बहुत ज्यादा है। और इसका पहला एग्जांपल मैंने क्या था, पहले वाले एग्जांपल में मैंने ओपन प्राइस यहाँ ड्रॉ किया था, उसके बाद भी ग्रीन कैंडल था। तो उस ग्रीन कैंडल में और इस ग्रीन कैंडल में फर्क है। अगर आपको कहीं भी दो कैंडल्स के बीच में गैप दिखने लगे तो समझिए कि बुल प्रेशर हाई है। मैं आपको क्या सजेशन दूंगा कि अगर आपको इस तरह का पहले 2 मिनट में ऐसा दो कैंडल दिख जाए तो आप मार्केट में तुरंत एंट्री ले लीजिए, देर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट में आपको ये नहीं करना कि अच्छा एक कैंडल और वेट करता हूँ, दूसरा कैंडल और वेट करता हूँ, नहीं। आपको पहले ही क्लोज यहाँ पे हुआ था, पहला कैंडल ये बना, दूसरे कैंडल में गैप दिख रहा है, ये गैप है, ओपन ऊपर हुआ था, तो समझिए कि इस मार्केट में ऊपर जाने की संभावना बहुत हाई है। तीसरा कैंडल जो है मोस्ट प्रोबेबली फिर तीसरा कैंडल में भी गैप के साथ ऊपर होगा, चौथा कैंडल हो सकता है थोड़ा सा स्टॉल हो, ऐसे स्टॉल हो, और फिर पांचवें कैंडल में फिर से गैप के साथ में ऐसे चला जाएगा। ये मार्केट में ये स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, इस तरह के कैंडल्स बनते दिखेंगे। तो आपको ये कैंडल बनने वाला है, ठीक है, ये कैंडल बनने वाला, ये पता कैसे चल गया, ये कैंडल बनने वाला है ये पता चल गया आपको यहीं पे। आपकी एक्सपेक्टेशन आपको दिख गया कि भैया पहले कैंडल का क्लोज और दूसरे कैंडल के ओपन में गैप है, इसका मतलब कि बुल जो है मार्केट में हावी है। और ये सुबह सुबह की बात हो रही है, सुबह में फ्लक्चुएशन बहुत तेज होता है, तो आप उसमें कैसे जो है सही डायरेक्शन में आप एंटर ले सकते हैं, वो यही है कि अगर गैप आपको दिखता है तो ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये एक तरह का गैप है। और आप देखेंगे कि अगर ये गैप आपको कंसिस्टेंटली दिखे, इसका मतलब ये है कि एग्जांपल लीजिए, ये गैप जो है, मैं चार्ट ढूंढ के रखूंगा ऐसा आगे से, ऐसा दिख रहा, ठीक है, और उसके बाद में आपको दिखा कि कैंडल ऐसे से रुक गई, ठीक है। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे तो गैप था, उसके बाद सारे कैंडल एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हैं, यानी कि इसका ओपन इसका क्लोज, इसका ओपन इसका क्लोज, और इसका क्लोज इसका ओपन थोड़ा ऊपर है, यानी कि ये कैंडल्स जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, राइट। ओवरलैप आप समझ रहे हो चीजों को, भैया जो ये सारे कैंडल अलग अलग नहीं है, एक कैंडल दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो मार्केट में भी रेंज बाउंड है, मार्केट में बुल्स हो सकता है बुल से स्ट्रांग हो जाए आगे चल के, हो सकता है बेयर स्ट्रांग हो जाए आगे चल के, लेकिन अभी जो मामला जो है ना वैसा है कि भैया बुल्स और बेयर्स में कौन प्लेयर जो है मजबूत है, ये बताना मुश्किल है इन तीन कैंडल को देख के, तीनों कैंडल आपस में ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक चीज और आप ध्यान देंगे मार्केट में कि इस गैप के अलावा जो मार्केट जब ओपन होती है तो पहले कैंडल का क्लोज और दूसरे कैंडल का जो ओपन के बीच में गैप होता है, इसके अलावा आपको दो चार जो है ना कुछ चीजें और भी जो है मार्केट में ऑब्जर्व करनी है। वो क्या है वो चीजें, ऐसे एग्जांपल लीजिए, मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ऐसे कैंडल बनते हुए दिख रहे हैं मार्केट में, ये कैंडल बना, ये कैंडल बना,
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो गैप बना था, और एग्जांपल लीजिए कि उसके बाद मार्केट ना रेंज बाउंड हो गई ऐसे, ये कैंडल ऐसे बना हुआ है, ठीक है। मैं कैंडल मैथ से ज्यादा अच्छा, कैंडल में ज्यादा जो है फिगर सही समझ में नहीं आएगा, मैं काम करता हूँ, मैं लाइन चार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल जब मार्केट ऐसे गई, ये यहाँ आई और ये ऐसे उठनी स्टार्ट हो गई अब ऐसे, तो यहाँ पे मैं आपको एक अगला जो गैप जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं ये बता रहा हूँ। एग्जांपल लीजिए अगर कोई कैंडल का ये वाला हाई है तो ये आपने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। मार्केट में अगर मार्केट जो है बहुत ही स्मूथ है और बुल बेयर में जो है बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, या बेयर स्ट्रांग भी है लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है कि सॉरी बुल स्ट्रांग है लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है कि बेयर को सीधा जो है सप्रेस कर दे, तो जो है इसको जनरली आना कहाँ चाहिए था, इसको जनरली जो है ना ये गैप को फिल करना चाहिए था, ये जो गैप है ये इसको फिल करके फिर उठना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, ये यहीं से उठ गया। ये तो ये जो है ना इसको, ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई, जब इसको आप करेंगे तो इसको हम कहेंगे गैप, फिर आपको यहाँ पे गैप दिखा, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आगे से जब आप चार्ट ओपन करें ना, तो आपको दो कैंडल्स के बीच में गैप देखना है, आपको स्विंग हाई और स्विंग लो में भी गैप देखना है। कई बार होता है क्या है कि हम जो है मार्केट को गलत कैसे रीड करते हैं, कई बार होता क्या है कि हम समझते हैं कि मार्केट अगर एग्जांपल लीजिए यहाँ से उठी है, मार्केट अगर ऐसे यहाँ से उठी ऐसे और ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, तो अगर हम कहते हैं कि हम बाई तब करेंगे जब मार्केट जब जो है ना हमारे इस लेवल को टच करेगा, ऐसे जब उठेगा तब हम यहाँ पे बाई ऑर्डर इनिशिएट करेंगे, ये हमारा बाई ऑर्डर है। लेकिन यहाँ पे आप बाई तब करेंगे जब मार्केट जो है बहुत ही नॉर्मल स्पीड से ऊपर जा रही है, बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेंड नहीं दिख रहा है। लेकिन जब सुबह सुबह जब आप ट्रेड करते हैं, स्पेशली जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तब जो है आपको जो है मार्केट को जो जो रीड करना है वो डिफरेंट तरीके से रीड करना है। आपको देखना है कि भैया मेरा जो स्ट्रक्चर जो है ना वो परफेक्ट स्ट्रक्चर होने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखना है कि क्या बुल्स सही में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर बुल्स बहुत स्ट्रांग रहेंगे तो जब ये ऐसे जाएगा, ये उसको ब्रेक करेगा तो यहीं से उठना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से अगर ये उठ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत, हमारा मेरा स्ट्रक्चर गलत हो गया, इसका मतलब ये है कि बुल्स स्ट्रांग है, ये जो गैप इतना गैप बच गया, ये गैप बच रहा है, इसका मतलब बुल्स ज्यादा स्ट्रांग है, कहीं भी बाई कर लो। तो मैं बोलूंगा कि ऐसा स्ट्रक्चर बता दिखे तो यहाँ बाई कीजिए, यहाँ बाई कीजिए, यहाँ बाई कीजिए, कहीं भी बाई कीजिए लेकिन बाई कर दीजिए। लेकिन फिर से होता क्या है कि अगर EMA 21 से दूर है, फिर से अपना बेसिक जो हमारा जो तरीका है, बेसिक जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करेंगे। अगर EMA 21 से दूर है और आपने एंट्री मिस कर दी है, जनरली एंट्री तो यही बनती थी, लेकिन आपने अगर एंट्री यहाँ ली है तो थोड़ा सा क्वांटिटी को कम कर दीजिए, ठीक है। तो ये मैं आपको गैप के बारे में मैंने सिर्फ दो तरह का गैप बताया, कुछ और भी कुछ गैप्स होते हैं, उस गैप्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस बात को समझिए कि ये जो कैंडल वाला जो गैप मैंने बताया ना, फर्स्ट कैंडल का क्लोज और दूसरे कैंडल के ओपन में अगर गैप दिख जाए आपको, तो ये समझ जाइए कि ये मार्केट में बुल प्रेशर जो है बहुत ज्यादा हाई है और ये मार्केट बहुत ऊपर तक जाने वाली है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई। अब मैं कल से बताता हूँ, कल मार्केट ओपन होगी और कल से जो है मार्जिन जो है बढ़ गया है, और स्पेशली ये मार्जिन जो है धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, अब ये कम नहीं होने वाला है। तो पहले जो था कि छोटे पैसे से बड़ा ट्रेड हम लोग ले लेते थे, अब वो चीजें जो है खत्म होने वाली है, अब जो है मार्जिन ज्यादा चाहिए, तब हमें शिफ्ट किधर होना पड़ेगा, अब हमें शिफ्ट होना होगा ज्यादातर स्टॉक की तरफ। तो वो हम कैसे शिफ्ट होंगे, आपको कोई क्वेश्चन तो बता दीजिए अभी जो मैंने बताया, बट अभी मैं कल के जो है मैं ट्रेड प्रिपरेशन पे मूव कर रहा हूँ कि कल आपको क्या क्या ट्रेड आप ले सकते हैं। ये जो बताया सर, इसका कोई चार्ट नहीं दिख रहा है क्या? अभी वही मैं देखता हूँ। असल में दिक्कत क्या है कि मैंने प्लान ये बनाया था ना कि मैं आप लोग का जो है ना, मैं ये PPT लेकर आया करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा अपने पर्सनल काम में थोड़ा बिजी हूँ। पर्सनल काम नहीं है, ट्रेडिंग का काम है, ट्रेडिंग से रिलेटेड ही, इसकी वजह से बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला, तो मैं जो है ना चार्ट प्रिपेयर नहीं कर पाया। जैसे एग्जांपल लीजिए, ये देखिए, इसको कोशिश करते हैं यहाँ समझने की। अगर यहाँ दिख गया तो ये निफ्टी का चार्ट है, इसको 1 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिया था, बैंक निफ्टी का ही एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। चलिए गैप्स को यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हमें गैप कहीं दिख रहा है। वो गैप ज्यादातर जो दिखेगा वो आपको मॉर्निंग सेशन में दिखेगा। देखिए जैसे इस दिन कोई गैप नहीं है, राइट, इस दिन ये काम, इस दिन जो है हमें गैप नहीं मिला। अगले दिन देखिए कोई गैप है नहीं है, उसके पीछे देखते हैं
गैप नहीं है, बहुत स्मूथ जो है शुरुआत है। लेकिन हमारी वो जो स्ट्रेटजी थी, देखिए यहाँ पे ये जब लो अगर ब्रेक हो तो मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन नीचे चली गई। यस, नेक्स्ट वेक्टर गैप नहीं है इसमें भी। चलिए, बैंक निफ्टी में तो नहीं मिल रहा है गैप, लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आपको गैप दिखता है दो कैंडल्स के बीच में, तो जो है आपको जो है इनिशिएट कर देना है ट्रेड। एक चीज मैं और आपको मैं बता दूं यहाँ पे, मुझे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट से याद आया कि ये जो ट्रेडिंग व्यू का ये जो फ्री वर्जन है ना स्पेशली, ठीक है, इसमें एक दिक्कत क्या होती है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये गैप्स दिख क्यों नहीं रहे, गैप्स यहाँ पे होंगे, हमें नहीं दिख रहा है, उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। ट्रेडिंग व्यू में होता क्या है, लाइव मार्केट में जब आप देखेंगे चार्ट को, तो लाइव मार्केट में आपको गैप दिखेगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू जब चार्ट बनाना स्टार्ट करता है तो पहला कैंडल ये बनाया, दूसरा कैंडल उसने ये बनाया, सही सही बनाया दूसरा कैंडल ऐसे, ठीक है। लेकिन जो ये जो गैप होता है ना, ये जब बाद में जब वो चार्ट को जब स्मूथ करने की कोशिश करता है तो इस गैप को फिल कर देता है, ठीक है। तो स्पेशली जो पहले दूसरे कैंडल के बीच का जो चार्ट होता है ना, तो उसका जो कैंडल होता है वो सही नहीं होता। एग्जाम्पल आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था कि जो है मैंने जब ट्रेड लिया था तो जो है ना चार्ट जो है वहां पे मेरा जो स्टॉप लॉस, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ का लगाया था, चार्ट ये जो कैंडल यहीं तक का बना था और उसके बाद जो है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, जबकि प्राइस जो थे मेरे स्टॉप लॉस को आया ही नहीं था। वो इसलिए होता है क्योंकि वो ट्रेडिंग व्यू में सही चार्ट नहीं दिखता है। ट्रेडिंग व्यू का इनफैक्ट किसी में नहीं दिखता है, ट्रेडिंग व्यू में तो कुछ हद तक तो सही दिखता है, पेड वर्जन में आपको दिखेगा। मेरे ख्याल से जो स्पेशली बैंक निफ्टी में जो नहीं शो कर रहा है उसका रीजन ये है कि उसने जो है चार्ट को स्मूथ कर दिया, वरना सुबह सुबह तो जब मार्केट ओपन होती है तब आप देखिएगा आपको आपको जो है गैप दिखेगा उसमें। देखता हूँ क्रूड में शायद दिख जाए। हेलो, हाँ जी बताइए। हेलो सर, एक ना और जी मैंने नोट किया है हाँ सर, जब हम ट्रेडिंग व्यू पे देखें चाहे investing.com हाँ पे हाँ। देखें, ठीक है, पर जो हमारे फोन पे जरूदा में चलते हैं कैंडल सर, वो पहले चलते हैं, जो लेट चलता है काम इनका। ट्रेडिंग व्यू का लेट चलता है, ये बोल रहे हैं आप? सर ट्रेडिंग व्यू का भी लेट चलता है, हम्म investing.com का भी लेट चलता है, लेकिन जो फोन पे चलती है ना कैंडल, जब फोन पे हम्म खोलते हैं हम, मान लो हम्म फोन हम्म पे जरोदा, मेरे पास जरोदा का प्लेटफॉर्म है ना, हम्म। तो जरोदा वाला पहले वर्क कर रहा होता है, उसमें उधर बाद में शो होता है। अच्छा, आप ऐसा है, निफ्टी मान बैंक लो निफ्टी की बात कर रहे हैं ना? किसी भी की कर लूं सर, किसी हम्म, मान लो इधर को कैंडल डाउन गिर गया, इधर हम्म, पहले गिरेगा उधर बाद में गिरेगा। अच्छा। हाँ, मतलब जरूरत मान लो 500 पे कुछ शेयर था, मान लो 495 पे आ गया, हम्म, इधर तो आए को हो गया 3-4 सेकंड हो गए, वो उसके बाद में गिरता है उधर। अच्छा। ऐसा है। हाँ, ये तो दिक्कत की बात है। फिर आप जीरोधा में ही देखिए, लेकिन आप उस वक्त जो हमारा जो स्पेशल जो तरीका है, जो प्रीवियस डे हाई वाला जो आपका जो ये है, जी जी वो है जी। वो जीरोधा में भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा चार्ट पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। देखिए अभी जो ये क्रूड जो थोड़ा नीचे आया हुआ है, ये देखिए बिल्कुल प्रीवियस डे हाई से ही आया हुआ है। तो कुछ चीजें होती है, एक एग्जाम्पल यहीं पे आप आंख घूमने पे सेल कर देते हैं, कुछ तो प्रॉफिट होता है यहाँ पे, और प्रीवियस डे लो पे अगर आप बाई कर लेते तो यहाँ तक का मूवमेंट तो मिल जाता आपको, ठीक है। एनीवेज, लेकिन मैं, हाँ एक चीज मैं और ये इस चीज से याद आया कि मार्केट में जो है ना, मार्केट में हमेशा जो है आपको जो है ना ट्रेड जो है ना ढूंढते रहना है। जैसे पहले मैंने आपको कहा था कि भैया जो है ना नंबर ऑफ ट्रेड्स को लिमिटेड रखो, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको जो है ना, अब आपको काफी टाइम हो चुका है ऑलरेडी मार्केट में, तो आप जो है ना ट्रेड्स आप ढूंढिए, कहीं भी आपको अगर लॉजिक दिखे तो आप वहां पे जो है ना ट्रेड को इनिशिएट कीजिए, और स्पेशली स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर क्रूड ऑयल में तो बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, तो उसमें अगर एसएल जाएगा तो लॉस बड़ा हो जाएगा, या फिर उसमें बड़ा पैसा है तभी जो है इनमें आइए। लेकिन अगर आप स्टॉक्स में अगर आपको कहीं एंट्री दिखती है तो आप एंट्री लीजिए। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर ये चार्ट, अगर मान लीजिए इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट है और आपको ऐसा दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो आप यहाँ पे बाई करेंगे, भले जो है स्टॉप लॉस इसके नीचे का डालेंगे यहाँ पे बाई करके, लेकिन आप बाई करेंगे। स्टॉप लॉस हिट होता है कोई दिक्कत नहीं, क्वांटिटी को कम रखिए, लेकिन ये मूवमेंट आप नहीं छोड़ेंगे उसका। जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आप सेल करेंगे, भले स्टॉप लॉस हिट हो जाए लेकिन सेल करेंगे। मार्केट में आपने सुना होगा कि मार्केट में बने रहना जो होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट में बने रहेंगे तभी अपॉर्चुनिटी को आप कैच कर पाएंगे। मार्केट में अगर आप परफेक्ट एंट्री का वेट करते रहेंगे तो जो है ना एंट्री जो है वो मिस होती रहेंगी।
सर स्टॉक में इस तरह का स्ट्रक्चर बनता बहुत कम है सर, बहुत कम बनता है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। आप स्टॉक सही चूज नहीं करते ना। अब आप टाटा पावर लेकर बैठ जाएंगे तो टाटा पावर में ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। टाटा पावर इंट्राडे का स्टॉक ही नहीं है। अब ये देखिए, ये बजाज फाइनेंस है ये। अब ये देखिए ये कैसे नहीं बन रहा है ये। तो मैं 3 मिनट के चार्ट पे जो है मैं लगा देता हूँ। और भी स्टॉक्स में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए कितना सही चार्ट है ये। यहाँ ओपन हुआ, थोड़ा नीचे आया, अगर सेल करते हैं यहाँ पे सेल बनता है, वैसे यहाँ सेल करते हैं तो आपका एसएल जाएगा। इसके ऊपर एसएल डालिए, इसके ऊपर एसएल डालिए, आपका एसएल जाएगा। लेकिन फर्स्ट कैंडल का हाई जो अगला जो है आपको लेवल क्या मिल गया, ये लेवल मिल गया है। इसका जो पहला कैंडल ये है, इसका हाई ये है, क्लोजिंग यहाँ पे है। तो इस एरिया पे सपोर्ट का एरिया आप मान सकते हैं। आपने सेल करके ऑलरेडी लॉस बुक कर लिया है, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका जा चुका है। आप यहाँ से जो इस एरिया में अपने ट्रेड को जो है रिवर्स कर दीजिए। ट्रेड को रिवर्स करेगा आपको अच्छा जाएगा। बात ये है कि अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बाई बनता है या सेल बनता है, मैं बोलता हूँ कुछ भी बनता है। एक मिनट आप होल्ड करेंगे, ठीक है? लाइन करिए। हेलो, सॉरी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भैया आपको जो है परफेक्ट जो है ना ट्रेड का वेट करना है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडर हैं तो आप ये कॉन्फिडेंस रखें कि मैं कहीं भी ट्रेड कर लूंगा। इंडिया का चार्ट हो, यूएस का चार्ट हो, बजाज फाइनेंस हो, क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, टाटा पावर, कुछ भी हो मैं ट्रेड कर लूंगा जहां भी लॉजिक दिखेगा। ट्रेड नहीं करूंगा तो डर से इस चीज से आपको बाहर निकलना होगा। कहीं भी सेटअप दिखेगा मैं ट्रेड कर लूंगा। मैं कहीं भी, आप ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाएंगे, किसी भी कैंडल पर ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा एज लॉन्ग एज मेरे पास में जो है ना वैलिड जो है एक रीजन हो ट्रेड इनिशिएट करने। जैसे एग्जांपल लीजिए, आपको ये लेग दिख रहा है, ये लेग इतना बड़ा लेग, बुलिश लेग दिख रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए, अगर आपने यहाँ पे सेल किया होता तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ का होता है? यहाँ का स्टॉप लॉस होता है। पीडीएल का ब्रेक हो गया, पीडीएल को रीटेस्ट करके और ये नीचे जा रहा है, आप यहाँ पे सेल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हो गया, स्टॉप लॉस जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस जाएगा तो फिर आपके दिमाग में आपको प्राइस एक्शन नाम का हथियार है। आपको दिख रहा है कि पहले कैंडल का हाई है, यहाँ पे अपने लाइन ड्रॉ कर दिया। स्टॉप लॉस खाने के बाद आप क्या करेंगे? चुपचाप बैठेंगे। जब नीचे आया ये, जब ये दोबारा, जब यहाँ पे, जब ये चूंकि इंपॉर्टेंट लेवल होता है, यहाँ पे जब ये सपोर्ट लेके उठ रहा है तो यहाँ पे आप बाई करेंगे। पहला स्टॉप लॉस खाया था, दूसरी बार बाई करेंगे। देखिए कहाँ से कहाँ प्राइस गया है। यहाँ पे बाई करेंगे। ये रेड लाइन पे पीडीएच पे आप चाहे तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए पीडीएच पे भी अगर ये यहाँ तक आ चुका, आपकी नजर अप पड़ रही है और ये पुल बैक लेके नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे आप बाई करेंगे। अब डिपेंड करता है कि आप ट्रेड को मैनेज कैसे करते हैं। बहुत पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट ये है कि अगर मुझे कहा जाए कि इस चार्ट पर ट्रेड करो तो मैं कहूंगा ठीक है, इसने पीडीएच को ब्रेक कर दिया, अब ये नीचे आया हुआ है, अब क्या नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? तो मैं बोलूंगा एक काम करता हूँ, अगर मार्केट ऑलरेडी बुलिश है, जैसे एग्जांपल दीजिए, ये पीछे से बुलिश है, कॉन्टेक्स्ट क्या पीछे से बहुत बुलिश है, ठीक है? और अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है, उसको मैं जूम करता हूँ, अभी यहाँ से नीचे गिर रहा है। तो मुझे ये पता है कि अगर ये नीचे गिर रहा है, अगर मैं सेल करता हूँ यहाँ पे इस एरिया में सेल करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस ये होगा, ठीक है? तो अगर मैं सेल करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस ये होगा। अगर एग्जांपल लीजिए मैं यहाँ पे बाई करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? यहाँ पे होगा। अगर मैं इस एरिया में, अगर यहाँ पे मैं बाई करता हूँ तो नजदीक का स्टॉप लॉस ये होगा। और अगर मुझे तुरंत स्टॉप लॉस अगर नहीं खाना तो मैं अपना अगला स्टॉप लॉस यहाँ रखूंगा। और मुझे ये पता है कि मैं क्वांटिटी इतनी कम रखूंगा कि भैया यहाँ तक अगर आए भी, मेरा स्टॉप लॉस जाए भी तो दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन क्या यहाँ तक आएगा? नहीं भी आ सकता है, यहाँ से और उठ सकता है। तो मैं यहाँ पे छोटी क्वांटिटी को ऐड कर दूंगा और मैं चलने दूंगा इसको। तो मेन जो ट्रेड होता है ना, मैं आपको बताऊं कि जो जो रियल जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं उनको डर बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि उनको पता है कि ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। उन्होंने यहाँ पे बाई किया, थोड़ा और नीचे आया और नीचे से अगर उठता हुआ दिखा तो यहाँ पे वो ऐड कर लेंगे। एग्जाम्पल लीजिए, एक जो है, एक तरीका क्या हो सकता है, आपने यहाँ पे बाई किया और ये अगर नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ से अगर मान लीजिए इसने ये उठना स्टार्ट हुआ, क्योंकि अगला लेवल तो ये भी यहाँ से उठना स्टार्ट हुआ, तो कुछ यहाँ बाई किया था, इसके नीचे का स्टॉप लॉस था, जब यहाँ पे आया तो देखिए एक और तरीका करते हैं, मैं आधी क्वांटिटी यहाँ पे और ऐड करता हूँ। स्टॉप लॉस निकाला, यहाँ पे आधी क्वांटिटी को ऐड किया, अगला स्टॉप लॉस इसने यहाँ पे डाल दिया। किस्मत खराब हो सकती है कि अब ये बिल्कुल ही असर चला जाए, लेकिन चूंकि ये बजाज फाइनेंस है, इतनी जल्दी जो है बिल्कुल ही इधर उधर नहीं भागेगा, ये अपने डायरेक्शन में ही जाएगा प्राइस एक्शन के हिसाब से। प्राइस एक्शन बुलिश है तो ऊपर ही जाएगा। ये इस लेवल से उठना स्टार्ट हुआ, जो नीचे जाना था तो इतना ऊपर आता ही नहीं। यहीं से इतना अच्छा सेल यहाँ पे बना हुआ है, नीचे जाना था तो यहीं से चला जाता है, इतनी ऊपर आकर फिर नीचे नहीं जाएगा ये, ठीक है? अब जैसे एग्जांपल लीजिए, अभी लाइव मार्केट में ट्रेड कर लेते हैं। देखिए आपको, जैसे मैं क्रूड ऑयल मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये क्रूड ऑयल है, क्रूड पे नजर जाती है बार बार। ये देखिए, ये सब लाइन शायद मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा था। हाँ, मैंने पहले ही ड्रॉ किया हुआ है। नहीं, मैं यूएस ऑयल का चार्ट ज्यादातर देखता हूँ, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ, राइट? ये देखिए, ये आज भी पीडीएल से थोड़ा नीचे से उठा है,
अगर आप मार्केट में रेगुलर बैठते हैं तो ये कल भी जो है पीडीएल के थोड़ा नीचे जाके उठा था, तो देखिए सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ से उठा था, यहाँ से उठ रहा है, और ये भी देखिए डबल बॉटम फॉर्म कर रहा है। ये जो स्पेशली जब आजकल जो डबल बॉटम फॉर्म करता है, ये आजकल ये स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया है, स्पेशली जो डबल बॉटम फॉर्म करे और दूसरा बॉटम पहले बॉटम के नीचे हो, तो समझिए कि इसके ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि होता क्या है कि ये एसएल काटने का काम करता है, बहुत सारे लोगों का एसएल इसके नीचे रहता है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्यों होता है, जानबूझ के होता है या कुछ बात है इसमें, ये मुझे नहीं पता है, इतने डीप में मैं नहीं जाऊंगा, नहीं मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि डीप में जाऊंगा तो फिर पैसा कहाँ से बनेगा, मैं सीखते ही मतलब मैं रिसर्च करने में ही मैं परेशान लग जाऊंगा, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बात है कि डबल बॉटम पैटर्न दिखे और थोड़ा नीचे जाए तो ऊपर जाने की संभावना ज्यादा रहती है। ये कल इसके पहले भी देखिए ये पीडीएल को ब्रेक करके ऊपर गया था, अभी भी पीडीएल को ब्रेक करके ऊपर गया है। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए ट्रेड में एंटर करने की, ये नीचे की तरफ जा रहा है फिर भी आपको बाई करने की, यहाँ बाई करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ पे क्या आप एवरेज करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे एवरेज, क्यों यहाँ पे एवरेज नहीं करने का रीजन क्या है कि अगर नीचे जाएगा तो फिर इसके बाद बहुत नीचे जाने की संभावना इसकी है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए थोड़ा डाउन ट्रेंड में आ चुका है तो रेंज बाउंड, लेकिन रेंज बाउंड में हल्का डाउन ट्रेंड में है ये, तो यहाँ पे आप एवरेज नहीं करेंगे, यहाँ बाई करेंगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस हिट होता है, हिट होने दीजिए, लेकिन आप ट्रेड रिवर्स करेंगे, अब सेल साइड की एंट्री ढूंढनी स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये नहीं बोलूंगा आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, आप ब्रेवली ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस हिट कराइए, क्वांटिटी को कम रखिए, आप खुद ब खुद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि आप कहीं भी ट्रेड इनिशिएट कर देंगे, और आपके अंदर कहेंगे देखो मैंने यहाँ पे बाई बनता है ना, मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, कहीं भी अगर कोई इंसान बोले तो यहाँ पे बाई बनता है, आप बोले कि मैं यहाँ पे सेल करता हूँ और सेल करके देखो मैं कैसे पैसे बनाता हूँ, क्योंकि आपको पता है अगर मैं सेल करता हूँ तो क्वांटिटी कहाँ रखनी है, कितनी रखनी है, और कहाँ पे जाएगा तो एवरेज मैं करूंगा, या फिर जो है यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, या फिर मैं मुझे लगता है कि ऐड नहीं करना चाहिए तो मैं स्टॉप लॉस देकर अपना बाहर निकल जाऊंगा। तो बिल्कुल ऐसे ट्रेड, जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे मुझे क्रूड ऑयल में अभी भी मुझे यहाँ पे बाई लग रहा है, ये मुझे बाई, देखिए मार्केट गिर रही है लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप बाई करें तो अपनी क्वांटिटी को कम रखेंगे, क्योंकि यहाँ क्रूड ऑयल है तो क्वांटिटी तो कम रख ही नहीं सकते, लेकिन वैसे जो है एक क्वांटिटी ही काफी हेवी होता है। यहाँ पे अगर आप बाई करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा, यहाँ का स्टॉप लॉस होगा। अब ये स्टॉप लॉस काफी बड़ा है, अगर ये एग्जांपल लीजिए स्टॉक का चार्ट है तो क्वांटिटी को कम कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैं कल के ट्रेड के बारे में बता दूं। सरफराज जी यहाँ बाई बनता है क्या? मुझे तो लगता है कि यहाँ पे बाई बनता है, लेकिन क्रूड ऑयल में एक न्यूज है सरफराज जी। जी जी दया जी आप कुछ बोल रहे थे, आवाज कट गई। ये बाई का सेटअप अभी आपको लग रहा है क्या? नहीं, बाई का सेटअप नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सॉरी, मैं पूछ रहा हूँ ये बाई का सेटअप लग रहा है क्या? यहाँ पे मुझे सेल, ये तो सेल का सेटअप है आप अपना, राइट? देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात को सुनिए, यहाँ पे ना बाई का सेटअप है ना सेल का सेटअप है, क्योंकि ये दोनों के बीच में है। अभी जो है क्रूड ऑयल में एक न्यूज है, ठीक है, ओपेक की मीटिंग चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे ओपेक के मीटिंग में आप चाहे तो आप लाइव चेक कर सकते हैं, लाइव ओपेक की मीटिंग टेलीकास्ट भी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ओपेक की मीटिंग में एक एक वर्ड वो जो भी बोल रहा होगा स्पीकर, उसके हिसाब से फ्लक्चुएट हो रहा है, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन से ज्यादा जो है ओपेक की मीटिंग की बातें यहाँ पे प्राइस को ज्यादा जो है ड्राइव कर रही है। लेकिन यहाँ पे अगर मेरे से पूछा है तो मैं बाई करूंगा, क्योंकि देखिए पीडीएल से नहीं, बट प्राइस एक्शन यहाँ क्या आपको दिखा रहा है, मतलब मोर फ्रॉम द प्राइस एक्शन साइड अगर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एक इनसाइड कैंडल है, राइट? ये जी जी ये पूरा का पूरा एक मतलब ये पीछे का पूरा एक सेटअप जो है इसको ये इनगल्फ किया है, तो दिस इज गोइंग टू फॉल, ऐसा प्राइस एक्शन ये कह रहा है इट इज गोइंग टू फॉल, राइट? ये इट इज गोइंग टू फॉल, लेकिन कब? ये जो कि ये इसने इसको होल्ड किया, ये कैंडल का लो देख रहे हैं, मगर अगर हाँ 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 हाँ, और ये कितना स्ट्रॉन्ग आपको ये प्राइस फॉल का ये इंडिकेटर, दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव टू सी, राइट? और दूसरा क्या है, ये ईएमए 21 जो है उसके नीचे में तैर रहा है, तो दैट इज आल्सो अनदर इंडिकेटर कि चलो ये ड्रॉप हो सकता है। जी जी तो इस दो के हिसाब से हम लोग बेच दें यहाँ पे। देखिए अगर आप बेचते हैं यहाँ पे तो आप बेच दीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस कितने का रखेंगे सरफराज जी? इसके ऊपर का, यहाँ पे मैं फिर से बोलूंगा कि ये जो कैंडल है ना, ये जो लो है, ये जो लो है, इस लो ने इसको होल्ड किया हुआ है, थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन इस कैंडल का जो लो है इसने होल्ड किया हुआ है इस कैंडल को, ठीक है। यहां से मुझे लगता है कि उठना चाहिए इसको, अगर जो है न्यूज प्राइस एक्शन के हिसाब से इसने इसको होल्ड किया हुआ, ये देखिए ये नीचे आया, इसने ये लो बनाया, उसके बाद
आगे का 1 2 3 4 5 6 7 ये 7th कैंडल है जब ये लो अभी तक जो है रुका हुआ है, ये लो ब्रेक नहीं हुआ है। ये भले ही ये बहुत बड़ा सा जो है रेड कैंडल बना है, लेकिन अभी भी जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रेड कैंडल बना है इसके अंदर में इसको अच्छा फॉलो अप नहीं मिल रहा है। मैंने बताया ना कि अच्छा फॉलो अप मिलना चाहिए।